हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबको हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स सी हमारे मार्केट ने फ्राइडे को कैसा परफॉर्म किया था और आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म कर सकता है। ओके, जैसे अभी हमने थर्सडे को डिस्कस किया था कि मार्केट अगर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो वी नो कि 18,200 से 18,250 का एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। दिस वन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस वन। ये एक सप्लाई जोन था जिसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये यहाँ तक भी मार्क कर सकते हैं, विक तक कोई बात नहीं, मैं बॉडी से मार्क करता हूँ। ओके, सो वी हैव डिस्कस कि ये एक हमारा सप्लाई जोन है। अगर प्राइस यहाँ तक पहुँच जाए, मतलब इतना उम्मीद नहीं थी फ्राइडे को कि यहीं तक पहुँच जाएगा, बट यस अगर यहाँ तक पहुँच जाए या फिर गैप ओपन हो अराउंड दीज लेवल तो वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट ओपन ही अराउंड दीज लेवल हुआ, सप्लाई पे क्लोजिंग ही यहाँ पे हुआ और फ्लैट ही ओपन हुआ क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। और ये हमारे मार्केट के साथ साथ अगर आप निफ्टी इंडिया 50 का अगर चार्ट देखेंगे तो उसमें भी सेम सप्लाई जोन था। ओके, लेट्स सी दिस वन। ये रहा ना सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन था। उसी चीज़ की बात कर रहा था, यही सप्लाई जोन इंडिया 50 में भी था, मतलब HG50 कह सकते हैं। तो HG50 में भी वही सप्लाई जोन था और निफ्टी में भी वही सप्लाई जोन था। ऑब्वियसली सप्लाई को टच करके प्राइस नीचे ही आएगा। तो मार्केट ओपन जो HG50 है वो ओपन हुआ सप्लाई जोन पे था और फिर वहाँ से अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। इट्स बैक टू डिमांड जोन अगेन। सो यस, तभी मैं कहता हूँ कि HG50 का भी चार्ट देखना इज़ इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि सिर्फ अपना इंडियन मार्केट देखते रहेंगे, इसलिए हमने HG50 का भी एनालिसिस किया था। तब हमें ये वाला लेवल पता चला था, दैट इज़ HG50 के हिसाब से 18,350 का था और हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से 18,200 और 250 के आसपास का लेवल था। तो कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन ही अपने डिमांड सप्लाई जोन के पास हुआ। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट जहाँ भी ओपन हुआ फर्क नहीं पड़ता, हमें लेफ्ट साइड देखना है। लेफ्ट साइड में अगर सप्लाई जोन है वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, लेफ्ट साइड में अगर डिमांड जोन है तो वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट में ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ अगर सुबह से देखा जाए तो इट वाज जस्ट मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन। यहाँ पे बस एक अच्छा खासा रेंज बिल्डअप हुआ यहाँ पे, उसके बाद जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, यस यहाँ पे एक टर्न का फॉर्मेशन था, उसकी बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे उसने एक लोअर लो उसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, डिमांड जोन जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, ठीक है, एक तो ये वाला लेवल था। ठीक है, ये लेवल क्यों था? क्योंकि हमें पता है कि जैसे मैंने बताया आपको कि एक यू शेप देखना होता है डिमांड जोन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो एक डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग जो ये था, सेकंड जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था ऑब्वियसली हमें पता है कि एक बेस के बाद जो डिमांड जोन होता है वो होता है। तो ये जो सेकंड स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था वो ये था। ठीक है, तो बाद में बात करते हैं कि इस वाले और इस वाले डिमांड जोन के साथ क्या हुआ। ओके, लेट्स सी मॉर्निंग में क्या हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, ज़्यादा कुछ पैटर्न वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा था। यहाँ पे छोटे मोटे सप्लाई जोन थे। अपने हाई को ऑब्वियसली डे हाई को ब्रीच नहीं कर पाया था। सुबह सुबह भी अगर आप चेक करेंगे तो उसने डे हाई को अपने आप को ब्रीच नहीं किया था, क्लोजिंग नहीं दी थी एक बार भी सॉरी, क्लोजिंग नहीं दी थी एक बार भी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि साफ साफ बस नेगेटिव कैंडल बनाते हुए प्राइस नीचे आया था, कैंडल की रिएक्शन लेते हुए हर बार वापस ही नीचे आ रहा था। ओके, हमने टेलन थ्योरी करी है। हमें टेलन थ्योरी में ये करी है कि टेलन एक बार रिस्पेक्ट कर लेती है तो बाहर अगर टेलन से काफ़ी दूर चली जाती है प्राइस तो घूम फिर के वापस से टेलन के पास कैचअप करने की कोशिश करती है। अब देखते हैं प्राइस यहाँ पर और टेलन यहाँ पर, तो अगेन वो कंसोलिडेट करके वापस से कैचअप करने की जाती है। यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया गया। यहाँ पे ये सप्लाई जोन था जो कि अनटेस्टेड था, यहाँ पे एक और सप्लाई जोन था जो कि अनटेस्टेड था। तो दो सप्लाई जोन थे यहाँ पे अच्छे खासे। ओके, तो यहाँ पे ब्रेकआउट करवाया कि टेलन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट सप्लाई पे हुआ, तो ऑब्वियसली विल नॉट लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इंस्टेड वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई जोन। ये फिल होना ही था बिकॉज देयर वाज दिस गैप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये गैप पेंडिंग था इस वाली जगह पर। ठीक है, यहाँ पे गैप पेंडिंग था तो ऑब्वियसली इसको फिलअप करना ही था। तो यहाँ पे वो फिलअप करना है, गैप फिल जैसे उसने किया उसके बाद से उसने अपना जो सेल साइड था वो एक्टिवेट हो गया, फिर प्राइस काफ़ी अच्छे से नीचे आया। अगेन इट केम बैक टू दिस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जहाँ से अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। इसी लेवल को होल्ड किया गया, प्राइस वापस से ऊपर गया, वापस से टेलन का रिएक्शन, वापस से सप्लाई जोन का रिएक्शन। सबसे बेस्ट लगता है ये मेरे को जब ट्रेंड लाइन और सप्लाई जोन दोनों मैच करते हैं। यहाँ पे आराम से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है क्योंकि यहाँ पे पता है कि लो उसका फॉर्मेशन बन रहा है। तो ऑब्वियसली वी लुक फॉर नेक्स्ट डिमांड जोन एज अ टारगेट। तो यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ का एसएल डाल के नेक्स्ट जो डिमांड जोन ये वाला जो लेवल था 1 मिनट का, वहाँ तक का टारगेट। ओके, नेक्स्ट सेम चीज़ वही करनी है हमें अगेन। यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे सप्लाई जोन ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन, उसके बाद फॉल, सप्लाई जोन ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन, उसके बाद फॉल, सप्लाई जोन ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन, उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल। तो अगेन सेम चीज़ हुआ, सप्लाई जोन था ये, हमें पता है कि ये सप्लाई जोन है। प्राइस अगेन इस वाले लेवल पर आया, पहली बार आया वहाँ से रिजेक्शन, सेकंड टाइम आया अगेन वहाँ से रिजेक्शन, नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन, उसके बाद आपको डाउनफॉल तो आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे दो रिएक्शन थे, एक तो सप्लाई जोन भी था और ट्रेंड लाइन भी था। हमें पता है सुबह से ट्रेंड को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे गिर रहा है तो ऑब्वियसली वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन ये ट्रेंड लाइन। और आपको अगर मार्केट स्ट्रक्चर पता हो तो मार्केट स्ट्रक्चर
एक लोअर उसका फॉर्मेशन करा, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है जब तक एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ना हो। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहाँ पर था, यहाँ पर था, तो प्राइस रुका कहाँ पर, अपने डिमांड जोन पर, यहीं पर रुका। थोड़ी देर प्राइस और रुकता तो आराम से ये पूरा कवर कर लेता, क्योंकि अभी वापस आप देखें तो ट्रेंड से काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो अगेन इट विल ट्राई टू कैच अप दिस ट्रेंड लाइन। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा, अच्छे से कंसोलिडेट नहीं करेगा, उसके ऊपर वापस नीचे नहीं आएगा, तब तक अच्छा खासा मूवमेंट हमें निफ्टी में और देखने को मिल सकता है। यहाँ से एक अच्छा खासा और मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है। ऑब्वियसली नहीं होगा, हमें पता है जैसे 50 रेड हो रखे, बट ऐसा अगर गैप ओपन होता है तो येस वी विल टारगेट दिस ट्रेंड लाइन के आसपास। अगेन वी विल फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड वी विल टारगेट दिस डिमांड जोन। यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे एक डिमांड जोन है। ओके, तो अभी हमने जैसे ही निफ्टी फिफ्टी देखा एंड IG निफ्टी देखा, वो एक अच्छे खासे सप्लाई डिमांड जोन पर है। सॉरी, हायर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे। ओके, तो यस यू विल नो कि एक सप्लाई कि डिमांड जोन पर है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस हमें अगेन देखने को मिल सकता है इंडिया 50 में भी मॉर्निंग में। तो ऑब्वियसली वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, बट येस हमारा जो सेंटीमेंट था काफ़ी नेगेटिव में क्लोज है, तो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर ट्रेंड के आसपास आता है तो, बिकॉज दिस इज एन इम्बैलेंस ऑफ, हमें पता है इम्बैलेंस ऑफ कवर अप होते ही होते हैं। ये सारे भी इम्बैलेंस ऑफ थे, वो भी सारे कवर अप हो गए, तो ये भी एक इम्बैलेंस होगा जो कवर अप होगा ही होगा। तो यस वी विल लुक फॉर अगर ट्रेंड के आसपास आए तो वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अगर उसने हायर आई का फॉर्मेशन बना के ब्रेकआउट किया तो देन वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, मार्केट अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, अगर गैप डाउन ओपन हुआ कहाँ पर 18,050 के आसपास, 18,125 के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ, वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करें, अगर इस वाले लेवल पे अगेन ओपन होता है तो वी विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। टारगेट विल बी दिस ट्रेंड लाइन, पहला टारगेट ट्रेंड लाइन होगा, उसके बाद अगर वहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाए तो वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, फिर ब्रेकआउट होगा, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। बट यस, लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी थोड़ी देर के लिए। ओके, बैंक निफ्टी भी सेम था, कुछ भी नहीं हुआ पूरे दिन। मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ है। हमने उसी दिन डिस्कस किया था कि ये एक सप्लाई जोन है, दिस इज अ सप्लाई जोन। यहाँ से एक अच्छा खासा यहीं तक का हमारा टारगेट था। यहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि लास्ट आवर में यहाँ तक पहुँच जाएगा, बट यस दिस वॉज आवर टारगेट। जैसे ही उसने अब टारगेट हिट किया, ऑब्वियसली वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये सप्लाई जोन है। यस, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। मार्केट ओपन ही फ्लैट हुआ, ठीक है, मार्केट ओपन फ्लैट हुआ। ओके, उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज स्टार्टेड मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, तो वी विल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, दिस वॉज अ डिमांड जोन, 1 मिनट के हिसाब से ये डिमांड जोन था। प्राइस अपना डिमांड जोन के आसपास आया, ठीक है, प्राइस में डिमांड जोन के आसपास आया, उसने वापस यहाँ रिकवरी करने की कोशिश करी, बट ये ज़्यादा कुछ अप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला बिकॉज स्ट्रक्चर लोअर उसका फॉर्मेशन करा, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट सप्लाई जोन को हिट करके वो वापस एक न्यू लो क्रिएट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ था, ये रहा। हमें कैसे पता है कि एक सप्लाई जोन है, ओके, ऑब्वियसली दिस इज द बेस और ये उसका सप्लाई जोन है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर्स एक्यूमुलेट हुए हैं इस वाली जगह पे। ठीक है, जैसे ही सेलर्स एक्यूमुलेट हुआ, तो सेलर्स एक्यूमुलेट हुआ तो ऑब्वियसली उनके लेवल पे जब भी आएगा वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, पहली बार तो नहीं आया, सेकंड टाइम जैसे आया नेगेटिव कैंडल बनी, उसके बाद डाउनफॉल देखने को मिला। डाउनफॉल कहाँ तक देखने को मिला, दिस बेस तक, ये एक बेस था। ठीक है, इस बेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं ऑब्वियसली। ठीक है, बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ से फिर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। येस, यहाँ से एक अच्छा खासा डब्ल्यू बैटर्न बना के अच्छा खासा रिकवरी करने की कोशिश करी। थोड़ी देर बाद मार्केट खुला होता तो यहाँ तक एक अच्छा खासा टारगेट अचीव हुआ था, उसके बाद वापस से प्राइस वापस से नीचे आया था बिकॉज लेवल का फॉर्मेशन तो क्रिएट हो ही रहा था। ओके, अब कल इसमें क्या कर सकते हैं निफ्टी बैंक में, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, ओके, गैप डाउन ओपन होता है अराउंड दीज लेवल, तो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ पे ओपन होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, या फिर यहाँ पे ओपन होता है तो सॉरी यस, यहाँ पे ओपन होता है तो वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट यस, अगर फ्लैट ओपन होता है इसी जगह पे वापस से ओपन होता है, कंसोलिडेशन होने दीजिए, उसके बाद अगेन यू विल लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी टिल दिस लेवल। फर्स्ट टारगेट हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है 43,200 का लेवल। ओके, कुछ स्टॉक्स है वो देख लेते हैं, उससे पहले एक मेटल इंडेक्स है वो देख लेते हैं। अगर मेटल इंडेक्स को देखेंगे तो यू विल नो कि यहाँ पे उसने बिल्कुल टलन का रजिस्टेंस ले लेके उसने यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया टलन के पास है ऑल्सो ऑन दिस सप्लाई जोन। ठीक है, तो सप्लाई जोन के आसपास उसने एक फॉर्मेशन किया है। तो मैं मेटल स्टॉक्स देख लेते हैं। मेटल ओके, तो मेटल में जो सबसे बेस्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, NMDC अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो ये हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिख जाएगा 15 मिनट्स में नहीं 70 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप चेक करेंगे तो यस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक्यूमुलेशन था, उसके बाद अगेन प्राइस इसी लेवल पर है। तो यस विल लुक फॉर थोड़ा एक्यूमुलेशन होने के बाद वापस से प्राइस वापस से नीचे आ सकता है इस वाले बेस तक, उसके बाद एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो यस NMDC में थोड़ा बहुत शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। जिंदल स्टील देखेंगे तो जिंदल स्टील ने भी यही हुआ है, प्राइस थोड़ा बहुत तो अच्छा खासा इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया बट सस्टेन नहीं हो पाया हाई लेवल पे।
ठीक है। तो वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन जनरल स्टील। यहाँ पे एक इम्बैलेंस मूव भी है। इम्बैलेंस में आपको पता है एक बिल्कुल स्ट्रेट अप मूव डाउन रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे इम्बैलेंस मूव भी है जिसको कवर अप करना इंपॉर्टेंट है। तो आने वाला टाइम पे कवर अप होगा ही, ठीक है, आने वाले टाइम पे कवर अप होगा ही। ओके, और यहाँ पे डिमांड जोन है, तो प्राइस इस वाले लेवल तक घूम फिर के 530 तक अगेन आ सकता है जनरल स्टील में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा स्टील अगर देखेंगे तो टाटा स्टील भी फॉर्मिंग अ नेगेटिव कैंडल। इसको डेली टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो यू विल नो कि एक सप्लाई जोन है। प्राइस यहाँ से पहले ही गिर गई थी, वापस से आई, ब्रेकआउट भी दिया, उसके बाद सस्टेन हुई, वापस से गिर गई अगेन। यहाँ पे उसने नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया, तो यस इट कुड फॉल। यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो डिमांड जोन है यहाँ पर, तो अच्छा खासा फॉल हमें टाटा स्टील में भी देखने को मिल सकता है। ओके, अगर VEDL का चार्ट देखें तो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज यू नो यहाँ पे टनल का फॉर्मेशन हो रखा है, उसको रिस्पेक्ट करते ही वापस से बार बार नीचे आ जाता है। तो ये टनल के बिल्कुल पास है, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टनल के पास ही देख सकते हैं, अच्छी बात है ये। ओके, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यू विल नो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन है। प्राइस यहाँ से घूम फिर के वापस से इस वाले बेस पे आ सकती है, फिर ऊपर जाना हो तो जा सकती है, बट यस दिस बेस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आ सकती है। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी अगेन दिस डिमांड जोन, दैट इज अराउंड 290। ओके, अब जो रिमेनिंग स्टॉक्स है वो देख लेते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट SRT, ठीक, SRT को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ये इसी लेवल से बार बार यू नो जब भी उस लेवल पे आता है वापस से रिजेक्ट होकर वापस से नीचे चला जाता है। तो अगेन इट इज़ ऑन दैट लेवल। तो यहाँ पे अगर गैप ओपन होता है तो वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी किसी भी नेगेटिव कैंडल पे, मतलब हायर टाइम फ्रेम का अगर 15 मिनट्स का कोई नेगेटिव कैंडल बना, जैसे कि ओके यहाँ पे इसने हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया, उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन किया, उसके बाद अगले दिन तो पूछो ही मत, ठीक है। तो कोई भी ऐसे नेगेटिव 15 मिनट्स में इन्वर्टेड हैमर वगैरह दिखे या बेरिश इंगल्फिंग वगैरह दिखे, तो वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अराउंड दीज लेवल। ओके, हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट विल बी दिस 340। ओके, नेक्स्ट इज AU बैंक। AU बैंक अगर हम देखें 75 मिनट्स या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में कह सकते हैं, ठीक है, दिस इज द सप्लाई जोन। यहाँ पे बार बार प्राइस ही लेवल पे आता है फिर वापस नीचे चला जाता है। यहाँ से एक बार फॉल आ चुका है, घूम फिर के प्राइस उसी लेवल पे आया, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो सेलर्स सब एक्टिव हो गए, अगेन प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको और जूम इन करके देखेंगे तो यू विल नो कि इट इज़ फॉर्मिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन सॉरी, यहाँ पे एक लोअर लूज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन AU बैंक। अगर कल ऊपर आया था तो वी लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, अगर कल नीचे आने लग जाता है देन वी विल ऑल्सो लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अराउंड दीज लेवल होगा, जैसे 620 एंड 615। ओके, नेक्स्ट इज अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल की हमने बात करी थी उसी दिन भी कि ये M पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है। अगर इसने इसको लोअर टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये गैप ओपन हुआ, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये गैप ओपन हुआ, ओपन ही सप्लाई जोन के आसपास हुआ, वहाँ से नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करते गया और फिर अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला। और फॉल हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर, बिकॉज द नेक्स्ट जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर, ये डेली का डिमांड जोन भी है, 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन भी है। तो यस वी विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, कुछ 70 to 80 पॉइंट आराम से कैप्चर कर सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। अराउंड दी लेवल वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, थोड़ा कंसोलिडेशन होने देंगे, फिर वी लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर ये 5000 के ऊपर आराम से जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ मारुति। मारुति को काफ़ी देखा जाए तो इसको पहले 4 आवर्स में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि ये एक बेस है, हम बेस ट्रेडिंग करते हैं तो ये एक अच्छा सा बेस है। बायर्स एक्यूमुलेट हुए थे, बायर्स एक्यूमुलेट होने का मतलब कि प्राइस कभी से लेवल पे आके बायर्स पुश करके वापस ऊपर लेके जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो जो बेस था मतलब बायर्स फेल हो चुके हैं, वो निकल चुके हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट जो बेस होगा वो अब काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेस कहाँ पर है, नेक्स्ट बेस है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज़ द वीकली डिमांड जोन एंड ऑल्सो द डेली डिमांड जोन, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो प्राइस को इस वाले लेवल तक आने दीजिए, दैट इज 17,800 17,600। तो प्राइस काफ़ी अच्छा, मारुति में अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होगा इस वाले जोन पे, उसके बाद एक अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो येस वी विल फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन मारुति। सेम गोज विद अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड को देखें तो यहाँ पे इसने टेलन का रिजेक्शन कर रहा है काफ़ी दिनों से, वी हैव डिस्कस दिस अगेन एंड अगेन। टेलन का रिजेक्शन कर रहा है, इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यू नो कि ये लोअर उसका फॉर्मेशन करते हैं, प्राइस नीचे आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो बिग प्लेयर्स होते हैं यू नो दे विल लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अराउंड दीज लेवल, क्योंकि उनके लिए सप्लाई जोन है, ठीक है। उनके लिए ब्रेकआउट नहीं है, उनके लिए सप्लाई जोन है। जब तक लो वो ब्रीच नहीं हो जाता, मैंने मैं बताया आपको कि लो लो चल रहा है, जैसे जब तक ये ब्रीच नहीं होगा रिसेंट लो, तब तक ये हायर हाई का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक अप ट्रेंड में नहीं होगा। तो ये सिटीज ऑन सप्लाई जोन, यहाँ से अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है अशोक लेलैंड में, क्योंकि हमें मारुति का एनालिसिस किया, मारुति का जो डिमांड जोन है स्ट्रॉन्ग, वो काफ़ी नीचे। तो ये लोग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अशोक लेलैंड है, मारुति। ओके, VADL भी हो गया, सब हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन सबको, और मिलते हैं अब नेक्स्ट ईयर।